ज्ञान की चेतावनी की वाणी आई है। क्रम संख्या 48 48 और इसमें कह रहे गुरुदेव, कर्म का भी क्या बंधन है, कर्म का भी क्या बंधन है। कर्म तो कर्म ही है, बंधन तो बना लेता है अनजान में। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है और इस वाणी के द्वारा गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि अब तेरे जीवन में ज्ञान आ रहा है और अभी भी यदि तू यह समझ न पाया, यह जान न पाया कि यदि थोड़ा बहुत बंधन है भी जीवन में, तो वो कौन सा है। अक्सर कहता है प्राणी कर्म का बंधन है, ये काम करना है, वो काम करना है, काम नहीं करेंगे तो जीवन कैसे गुजारा होगा, कैसे शरीर रहेगा, कैसे परिवार रहेगा, कुछ तो कमाना होगा, कुछ तो काम करने ही होंगे। बिल्कुल सही बात है, काम तो करने हैं, कर्म तो करने हैं, किंतु कर्म कोई बंधन नहीं है। हम बंधन मान लेते हैं क्योंकि काम हमें बोझ लगता है। बोझ लगता है क्योंकि वो बोझ हमारे सिर पर है। वो काम का बोझ हमारे सिर पे लेके हम ढोते हैं और इसीलिए हमें लगता है हम इस काम से बंधे हुए हैं, हम कर्मों से बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले तो बोझ को सर से उतार के रखा जाए। कैसे उतारा जाए, कैसे रखा जाए, पता नहीं है प्राणी को। तो क्या करो? कुछ नहीं, बस अपने सिर को झुका दो। तो जैसे ही सिर झुकेगा तो सिर के ऊपर जितना बोझ है वो सब नीचे गिर जाएगा। सिर को कहाँ झुकाना है? सद्गुरु के चरणों में झुकाना है। तो अपने आप ही सिर का सारा बोझ उसके चरणों में गिर गया। तो सिर पे बोझ किसका था? कर्मों का बोझ था। अब तो सारे कर्म उसको समर्पित हो गए। अब तो कर्म का कोई बोझ है ही नहीं। किंतु फिर भी कर्म तो कुछ करने ही हैं। तो कौन से कर्म करने हैं? अब तो ऐसे कर्म करने हैं ताकि हम दोबारा उन कर्मों के फेर में न पड़ें। कर्म ऐसे हों जो हमें कम से कम फिर से बंधन में न बांधे। तो कर्म क्या सिर्फ हाथों से होते हैं? बोझ जो सिर पे था वो क्या बाहर का था? वो बोझ तो विचारों का था। तो यदि विचार उसको दे दिए, विकार उसको दे दिए, तो अब बचा क्या अपने पास? अब तो जो कर्म वो करवाएगा वो कर्म हमें करने हैं और ये सोचकर करने हैं कि यह सद्गुरु की इच्छा से हो रहा है, यह प्रभु की इच्छा से हो रहा है।
कोई भी कर्म रहित बैठ नहीं सकता है। किंतु यदि निष्काम भाव से कर्म किया जाए, बिना फल की इच्छा के यदि कर्म किया जाए कि सद्गुरु तुम्हारी मर्जी, जो कर्म तुम करवा रहे हो हम कर रहे हैं, जो फल तुमको देना है तुम दो, हमें सब स्वीकार है, तब हम बंधन में नहीं बंधेंगे। अन्यथा हमें लगता है हमने तो ये कर्म किया, हमने तो वो कर्म किया, इसका फल तो हमें मिलना चाहिए, हमने तो खूब सत्संग की है, हमने तो तुम्हारी बहुत पूजा की है और तुमने हमें क्या फल दिया उसका। मुझे तो बदले में ये चाहिए, ये चाहिए। हमेशा एक लिस्ट तैयार रहती है प्राणी के पास अपने इष्ट को बोलने के लिए। इष्ट तो बाद में ख्यालों में आएगा, लिस्ट पहले ख्याल में है कि अभी जाएंगे सत्संग में तो ये काम बोल के आने हैं उसको। अगर ऐसा जीवन है तो कभी भी कर्म के बंधन से छूट नहीं पाएगा प्राणी। यदि सौंप दिया है उसको जीवन, सौंप दिए हैं अपने सारे कर्म, तो फिर चिंता किस बात की है। जो काम होने हैं होंगे, नहीं है नहीं होने, हमसे नहीं होंगे किसी और से होंगे। किंतु हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मैं ये काम करूं और लोगों को दिखलाऊं कि मैंने किया है। और ये कौन है पीछे, कि पीछे हमारी मैं है, हमारा अहंकार है, जो हमें कहता है कि तू कर ले, नहीं तो दूसरा कोई कर देगा। आगे बढ़ के कर और करके दिखला दुनिया को कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अभी भी हमारा अहंकार पिघला नहीं है और हम भले ही ऊपर से कहते रहें भाई जो प्रभु की इच्छा। कब कहते हैं जो प्रभु की इच्छा? जब काम नहीं होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं प्रभु की इच्छा। किंतु जब हमारी इच्छा के अनुसार हो जाता है तब तो हम नहीं कहते प्रभु की इच्छा। अक्सर हम देखते हैं काम नहीं होता, लोग बोलते हैं जैसे भगवान की इच्छा, और काम हो जाता है तब वो, अरे वो तो हमारी इच्छा थी। उस वक्त नहीं लगता कि वो भगवान की इच्छा से हुआ। तो जब तक यह इच्छा है, फल प्राप्ति की इच्छा है, तब तक निष्काम कर्म नहीं हो सकते। कर्म होते रहेंगे। अरे अब तो तेरे जीवन में ज्ञान आने लग गया, अब तो समझ में आना चाहिए कि ये कोई बंधन नहीं है कि तू उससे बंध के रहे कि भाई मनुष्य तो ऐसा बना दिया भगवान ने कि बिना कर्म के फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल फुर्सत है। समय तो 24 घंटे सबको दिया है भगवान ने। अब कौन किस प्रकार से उस समय का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, कहाँ कहाँ उस समय को लगाता है, ये तो वही जाने। जो काम हम दूसरों से करवा सकते हैं, दूसरों को सौंप सकते हैं और खुद बड़े निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, वो काम भी हम स्वयं करना चाहते हैं। हम देखते हैं गृहिणी, उम्र हो गई, लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई, जिम्मेदारी सौंप दी, फिर करने दो बहू को काम। क्यों छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाते हैं? होता नहीं है। हम चाहें तो बड़े आराम से अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। और हम दोष देते हैं कि हम कर्म के बंधन में
बंधे हुए हैं। क्या करें, नहीं देखें तो मालूम नहीं नई नई बहू है, तो जिनकी बहू पुरानी हो गई है वो नहीं बीच में अड़ंगा डालते हैं। सबकी आदत है वो। तो ये तो हम पर निर्भर करेगा कि हम समय का क्या उपयोग करते हैं कि नहीं। और जब देखते हैं चारों ओर तो ऐसा ही लगता है हर आदमी किसी का रोना रो रहा है, वही कर्म के बंधन है, कर्म के बंधन। किंतु जिसके जीवन में सद्गुरु की कृपा से ज्ञान आ रहा है वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि कर्म तो कर्म है, कोई बंधन नहीं है। अगर बंधन कभी था या बना लेता हूं कभी कभी बंधन, तो वो अनजाने में होता है। अनजाने में होता है, बेहोशी में होता है। समझ में आना चाहिए और आ रहा है कि अभी भी मैं कर्मों का खेल जान नहीं पाया। कर्म तो अपने आप होते हैं, स्वतः होते हैं। जिस प्रकार स्वतः सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, स्वतः ही हवा बहती है, स्वतः ही पानी बहता है, स्वतः ही बरसात होती है। तो ये प्रकृति बतला रही है तेरा जीवन ऐसा हो, बिल्कुल प्राकृतिक, स्वतः सारे कार्य हो रहे हैं। और हम अपने जीवन में देखते भी हैं जो भी हमारे प्राकृतिक कार्य हैं, सुबह के शौच वगैरह बड़े आराम से होते हैं, हमें कोई बोझ नहीं लगता है, बशर्ते हमारा शरीर स्वस्थ हो। यदि शरीर प्राकृतिक है तो शरीर के कार्य भी प्राकृतिक हैं। उसी प्रकार यदि भीतर की प्रकृति वो सहज है, सरल है, तो अपने आप ही स्वतः सारे कार्य होते हैं। और हम वास्तव में प्रकृति से सूक्ष्म रूप में जुड़ते हैं, तो कर्म तो होते ही रहेंगे और कर्म होने भी चाहिए। किंतु कर्म का बंधन कैसे कटे? बोला अनजाने में हो रहा है, ये बेहोशी में हो रहा है। तो होश में आ जाओ, जान लो, ज्ञान प्राप्त कर लो। और ये तो स्पष्ट कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में, ज्ञानाग्नि दग्धादिव कर्माणि, यानी ज्ञान की अग्नि ही कर्मों के बंधन से हमें हटा सकती है, छुड़ा सकती है। बल्कि ये कहा उन्होंने तो कि पूरी तरह दग्ध कर देगी। जिसे तुम बंधन समझ रहे हो, इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के भी जितने बंधन हैं, सब के सब दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे, राख के समान। यही तो ज्ञान है और यही चेतावनी है ज्ञान की इस वाणी के माध्यम से, कि अनजाने में होते रहे हैं तुमसे। अनजाने में बंधन भी बांध लेते हो, कर्मों के साथ बांध लेते हो, कोई बंधन नहीं है। पूरी तरह जान लो, समझ लो, तब लगेगा कि सारे कर्म तो हो ही रहे हैं अपने आप। और तब उसे समझ में आएगा कर्म विकर्म अकर्म का रहस्य, जो भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है कि कर्म तो होते रहते हैं, वो कर्म है। किंतु यदि वो कर्म कुछ विशेष हो जाए तो विकर्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन विशेष कर्मों को भी छोड़ के तुम अकर्म की स्थिति में आ जाओ कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। शरीर है, काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, अपने आप काम हो रहा है, यंत्र की तरह हो रहा है। मन है, अपने आप विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। बुद्धि है, अपने आप सब कुछ सोच रही है,
चिंतन मनन कर रही है, जो भी कर रही है, पूरा स्थूल, पूरा सूक्ष्म, सब कुछ स्वतः संचालित है, वह है अकर्म की स्थिति। और वही निष्काम कर्म का सार है। पहले हम उस पे आते हैं कि हमें फल की इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा से हो रहा है? तो भाई हम तो कर रहे हैं, सत्संग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम तो और सदन बना रहे हैं ताकि उसका नाम फैले, अपने लिए थोड़े ही कर रहे हैं। ये निष्काम भाव है, किंतु फिर भी कर रहे हैं हम निमित्त हैं। जिस दिन यह भी लगे कि हम निमित्त नहीं है, हमसे होगा तो होगा, किसी और से हो रहा है तो वो भी सद्गुरु की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जो काम जिससे वो करवा रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है। मुझसे जो करवा रहा है मैं कर रहा हूं। अपने आप इस तरह का भाव जब बन जाता है, वही वास्तव में अकर्म की स्थिति है। तब कभी भी बेहोशी नहीं आती, कभी भी जागरूकता में कमी नहीं आती, क्योंकि ये तो ऐसा जागना है कि जो एक बार जाग गया तो जाग गया, हमेशा हमेशा के लिए जाग गया। ये तो ऐसा प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, जो एक बार आत्मा तक पहुंच जाए तो फिर अपने आप ही भीतर के प्रकाश से मिल गया। फिर न कोई बंधन है और न कोई ज्ञान है। और इसी को गुरुदेव ने समझाया है कि किस प्रकार कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान हो जाता है। एक लेख है गुरुदेव का आनंद तरंग में, कर्म ज्ञान का अवसान। यदि हमें और विस्तृत रूप से चाहिए जानकारी तो हम उसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार कर्म का अवसान होता है और किस प्रकार ज्ञान का भी अवसान हो जाता है। यानी ज्ञान हमें क्यों चाहिए था? कर्म के अवसान के लिए। तो ज्ञान का काम हो गया, अब ज्ञान का भी अवसान हो गया, अब ज्ञान भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया। ये अवस्था बनती है ज्ञान होने के पश्चात। अन्यथा ठीक है, बंधन मानते रहेंगे, छूटते रहेंगे, कुछ जान के करेंगे, कुछ अनजाने में करेंगे, और इसी प्रकार जीवन चलता रहेगा। किंतु गुरुदेव तो अपना काम कर रहे हैं। यदि ज्ञान तुम्हें चाहिए तो उसकी चेतावनी दे रहे हैं कि जानो और समझो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा जो अनजानापन है, जो अधूरापन है, वो दूर हो जाए और तुम भी एक दिन पूर्णता को उपलब्ध हो जाए।